दीदी, ये आपका डॉग है? हाँ मैं इसे बिस्किट खिला सकती हूँ? हाँ खिला लो। बहुत प्यारा डॉग है आपका। ये इतना ही रहता है? हाँ ये इतना ही रहता है। अच्छा तुम कहाँ रहती हो? मतलब यहाँ पे पहली बार देखा मैंने तुम्हें। मैं बस यही पीछे रहती हूँ। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? सोफिया। कौन सी क्लास में हो? मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। चले बिटिया। चलो अरे, पापा। तुम तो वही हो ना जो कबाड़ा उठाते हो, कबाड़ी वाला? अरे नमस्कार मेम साहब। हाँ मैंने कल ही तो आपके यहाँ से कबाड़ा उठाया था और आपने कुछ मुझे कबाड़ भी दिया था। हाँ मैंने कल देखा था तुम मेरे घर के सामने से कबाड़ा उठा रहे थे। ये कौन है? ये हमारी छुटकी बिटिया। अरे तो तुम जब कूड़ा कबाड़ा उठाते हो तो अपनी बेटी को इस तरह क्यों रखते हो तुम? माफ कीजिएगा मेम साहब, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि जैसे तुम रहते हो ना उसको ना उस तरीके से रखा करो। ऐसे अमीरों वाले कपड़े पहना रखे हैं तुमने उसे। मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे पता होता कि ये तुम्हारी बेटी है तो मैं इसको अपने आसपास भी नहीं भटकने देती। और इसने मेरे डॉग को बिस्किट खिला दिया। अरे हम जैसे लोग ना तुम जैसे लोगों के हाथों से पानी भी ना पिए। अब मुझे अपने डॉग को नहलाना पड़ेगा। मैम साहब, आप मेरे पापा से कैसे बात कर रहे हो? आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। ओ शट अप, बच्ची है ना, बच्ची बन के रह। मैं तेरे पापा से ना बिल्कुल सही तरीके से बात कर रही हूँ। इसे ना तुझे गरीबों वाले कपड़े पहनाने चाहिए ताकि हमें ना कंफ्यूजन ना हो। मुझे कंफ्यूजन हो गया। तू किसी अमीर इंसान की बेटी होगी लेकिन तू तो इस कबाड़े वाले की बेटी निकली। मुझे पता होता तो मैं अपने डॉगी को तेरे से दूर रखती। तुम जैसे गरीब लोगों को नॉलेज तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये पार्क ना सोसाइटी वालों का है, तुम जैसे लोगों का नहीं है। अच्छे कपड़े पहन के आ जाते हो ताकि हम लोगों को लगे कि तुम अमीर हो और हम तुम्हें आसपास बैठाएं। लेकिन हमारा लेवल और तुम्हारा लेवल ना बहुत डिफरेंस है, इसलिए हमारे आसपास ना भटकने की जरूरत नहीं है। और अब से ना इस पार्क में मत आना, ठीक है? मैम, आपसे किसने कहा कि ये सोसाइटी का पार्क है? ये गवर्नमेंट का पार्क है जो एमसीडी के अंडर आता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितना हक इसमें आपका है ना घूमने का, उतना ही हक हमारा भी है। मैम, मैं आपको इस पार्क में भी दिखूंगी और इस सोसाइटी में भी दिखूंगी, क्योंकि जिस सोसाइटी में आप किराए देके रहते हो उसी सोसाइटी में हम भी किराए देकर ही रहते हैं। और मैम, जितना हक आपको है इस सोसाइटी में रहने का, उतना ही हक हमारा भी है। और मैम, रही बात नॉलेज की और इंग्लिश की, तो वो मुझे आती है। इफ आई एम टॉक अबाउट इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। शाबाश बेटा। तो देख लिया मैडम आपने, मेरी बेटी को बहुत अच्छी नॉलेज भी है और हाँ उसको बहुत अच्छी इंग्लिश भी आती है। लेकिन मैंने कभी भी अपनी बेटी को गलत संस्कार नहीं दिए कि कभी भी वो बड़ों की बेइज्जती करे तुम्हारी तरह। मैडम पता है आपको, मैं अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर आपके जैसा बनाना चाहता था ताकि वो बड़ा इंसान बन सके, अच्छी जगह जॉब कर सके और अच्छी तरह रह सके। लेकिन नहीं, मैं अब अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा लेकिन आप जैसा नहीं बनाऊंगा। अरे आप तो इंसान को इज्जत देते हो उसका हुलिया देखकर, उसके कपड़े देखकर और उसका पहनावा देखकर, और वो कितना पढ़ा लिखा है ये देखकर। नहीं मैडम, ये बहुत गलत है। अरे अगर हम गरीब लोग हैं, मैं कूड़ा उठाता हूँ या मैं कचरा उठाता हूँ, तो क्या मुझे इस संसार में जीने का हक नहीं? क्या इस पार्क में घूमने का हक नहीं? इस सोसाइटी में रहने का हक नहीं? मैडम, जितना किराया आप देते हो उतना किराया मैं भी देता हूँ और आप पैसा बहुत आसानी से कमा लेते हो। लेकिन मैं खून पसीना एक कर कर पैसा कमाता हूँ और अपनी बच्ची की परवरिश करता हूँ। और मैडम, ये आप अपना घमंड दिखाकर मेरी बेटी को क्या मैसेज देना चाहते हो कि वो सिर्फ उन लोगों को इज्जत दे जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे दिखते हैं? और मेरी बेटी ने तो इंसानियत के नाते आपके डॉगी को एक बिस्किट खिला दिया और आपने क्या बोला कि हम तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ का पानी भी नहीं पीते। मैडम, देश को आजाद हुए बहुत साल हो गए लेकिन आज भी देश तो आजाद हो गया, लेकिन तुम जैसों की सोच कभी आजाद नहीं हो पाई। आप जैसे लोगों की सोच जैसी पहले थी ना, वैसी आज भी है। अरे मैडम, अपनी सोच बदलो। आज देश तभी तो बदलेगा, लेकिन आज भी हमारा देश इन सब मुद्दों में फंसा हुआ है, सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे घटिया सोच लोगों की वजह से, जो कि इंसान को सिर्फ उसका पैसा देखकर इज्जत देते हैं और उसके कपड़े देखकर इज्जत देते हैं। बेटा, आप पढ़े लिख कर अच्छा इंसान बनना और बड़ा इंसान बनना, और आपसे कोई छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी को बराबर सम्मान देना, ठीक है? वही हमारा कल्चर है और वही हमारा कर्तव्य है और वही हमारी संस्कृति भी हमें सिखाती है। कभी इन जैसा मत बनना। और चलो, इन जैसों के मुंह नहीं लगते। चलो।